प्रतिपक्ष अमर बौरी चतरा पहुंचे भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह के नॉमिनेशन को लेकर के। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वंशवाद की राजनीति कर रही है और गांडे विधानसभा से उन्हें हराकर भाजपा विजय होगी। उन्होंने कहा कि 400 का पार जो मोदी ने नारा दिया है, पूरे देश में 400 पार भाजपा संसद चुनकर संसद में जाएंगे और चतरा झारखंड लोकसभा से 14 के 14 सीट जीतने का दावा किया। आइए उन्होंने क्या कहा, मैं आपको सुनाता हूं। आज चतरा लोकसभा का द्वितीय फेज के चुनाव का घोषणा हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन हो गया है और चतरा के लोकप्रिय जनप्रिय सुख दुख में साथ रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कर्मठ और 100% जीत की गारंटी के साथ अपने माननीय प्रत्याशी कालीचरण सिंह जी आज अपना नामांकन करेंगे और उनके नामांकन में आज अपने प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी और हम सब लोग आए हैं। और ये जनता आप देख रहे हैं किस तरह से उत्साहित है। पूरा क्षेत्र पहली बार, देश की आज़ादी के पहली बार किसी मिट्टी के सपूत को अपना प्रतिनिधित्व बनाने के लिए जो यहाँ की जनता का डिमांड था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। और इस बार रिकॉर्ड मतों से यहाँ चतरा से कालीचरण सिंह जी अपने लोकसभा में इस चतरा लोकसभा के आवाज़ को बुलंदी के साथ वहाँ उठाएंगे और इंडिया अलायंस बड़े ही करारी हार का सामना उनको करना पड़ेगा। उनकी जमानत जब्त करके यहाँ की जनता कालीचरण सिंह जी को अपना नेतृत्व समझ। महागठबंधन के लोग तो सर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग सीएम को जेल भेज के गंदी राजनीति। देखिए, देश के संविधान में कोई कानून से ऊपर नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे किसी भी पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो। जिसने इस झारखंड के जल जंगल जमीन के साथ अन्याय किया, जिसने यहाँ के 3.5 करोड़ जनता के साथ धोखा किया, जिसने यहाँ के जंगल को, यहाँ के पत्थर को, यहाँ के बालू को, यहाँ के कोयला को, यहाँ के युवाओं के सपनों को जिसने बेचा है, आज वो जेल के सलाखों में अपने करने से है। उनके उप मुख्यमंत्री थे, उनका जेल था, उनके डीजीपी थे, उनके एसपी थे, उनके थानेदार थे, उनके सिपाही थे, बावजूद इसके उनको जेल का सामना करना पड़ा। तो ये उनकी करनी से है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के करने से है। ये उनके इस बात को जो हम लोग बार बार कहते थे कि झारखंड के संसाधन को अगर कोई लूटेगा तो देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं जो जीरो टॉलरेंस करप्शन के ऊपर नीति के साथ काम कर रहे हैं। किसी भी भ्रष्टाचारी को कितना भी ओहदे का बड़ा क्यों नहीं हो जाए, उसको बचने का यहाँ कोई रास्ता नहीं है। आज उसी कारण से मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री या जेल के कारण है, उनके लिए खुद जिम्मेवार है, उनकी पार्टी जिम्मेवार है, उनके परिवार जिम्मेवार है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं किसी प्रकार का कोई भूमिका नहीं है। कल्पना सोरेन को लेकर कल्पना जी आई हैं, कल्पना जी आए हैं वंशवाद के उस परम जो सत्य है कि भाई परिवार में ही लोग योग्यता और क्षमता वाले होते हैं। ये हम लोगों का दबाव था प्रधानमंत्री जी का पूरे वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ, जो उनका लगातार जनता का जन जागरण था, जिसके दबाव में आकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन सत्ता का केंद्र बिंदु तो अभी भी वही सोरेन परिवार ही है। चाहे जेल के अंदर हेमंत जी हो, चाहे बाहर में कल्पना सोरेन जी को आपने नेतृत्व संभालने के लिए मौका दिया हो। बसंत सोरेन एक अच्छा वक्ता भी है, उनका युवराज भी है, मंत्री भी बना हुआ है, लेकिन हाशिए पर भेज दिया गया है। और चंपाई सोरेन जी की भी जो मुख्यमंत्री की आयु है बहुत छोटी है। मुख्यमंत्री पद और 2-3 महीने उनको रहना, 1 महीने 4 यदि वो आ जाएंगे तो इनको रिप्लेस कर दिया है, और हारेंगे तब भी उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने जानबूझ के हराया। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वो अपने वंश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग देश के निर्माण के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश की जनता जान रही है और कल्पना सोरेन जी की हार, सुनिश्चित हार गांडे विधानसभा में भी होगी। 14 के 14 सीटें लोकसभा के, एक उपचुनाव गांडे के, वो भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इस झारखंड से इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को उखाड़ फेंकने का